हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हेनरीज लॉ देखने वाले हैं। हेनरीज लॉज के एप्लीकेशंस देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे और साथ में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। एंड फाइनली मैं आपको हेनरी कांस्टेंट, जिसको केएच कहते हैं, उसका वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि हेनरीज लॉ में किस चीज के बारे में बात हो रही है। इसमें एक रिलेशंस के बारे में बात हो रही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हेनरीज ने क्या किया, बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए उन्होंने मोल फ्रैक्शंस का कंसेप्ट यूज किया। और मोल फ्रैक्शंस आपको मालूम है कि यूनिटलेस होता है और किसी भी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोल फ्रैक्शंस को यूज कर रहे हैं इन कंपेयर टू ऑल द अदर्स कंसंट्रेशन यूनिट। सो अगर हम हेनरीज लॉ के मेन स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो वह स्टेटमेंट क्या है, द पार्शियल प्रेशर of the gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solutions। इसका मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर है और जो मोल फ्रैक्शन है वो दोनों एक दूसरे से लिनियरली रिलेटेड हैं। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हेनरीज ने क्या किया, बेसिकली एक कांस्टेंट यूज किया जिसको हम लोग के एच कह रहे हैं, राइट। और इसका नाम क्या दिया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और ये X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ओके, सो ये रिलेशंस सीबीएसई 2024 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि स्टेट द हेनरीज लॉ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली स्टेटमेंट लिखना है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बता देना है कि P क्या है, KH क्या है और X क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो हेनरीज कांस्टेंट ये KH है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है। सबसे पहला देखिए नेचर ऑफ द गैस। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, हीलियम लिया, हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया। जब गैसेस मैं चेंज कर रहा हूँ, अलग अलग गैस ले रहा हूँ, तो KH की वैल्यू भी चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे KH यहाँ पे किलो बार में आया और हीलियम के लिए 144.97 है, हाइड्रोजन के लिए 69.16 है और नाइट्रोजन के लिए 76.48 है। ये वैल्यू आपको लर्न नहीं करना है, बट आपको ये समझना है कि अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरा क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स भी लेटेस्ट ईयर में आया हुआ है। तो वो रिलेशंस क्या है, बेसिकली देखो आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अभी क्या कह रहा है कि आपको प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी कुछ भी। ओके, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब इसको अगर देखें कि KH और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, सो आई कैन राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन मोल फ्रैक्शंस, और यहाँ पे KH को रख देता हूँ। ठीक है, इट मीन्स कि जो KH है वो क्या है, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शंस के। वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ाओगे आपका KH क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही आप सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करोगे KH आपका बढ़ जाएगा। ओके, सो इनवर्स रिलेशन है, उसी को मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है। क्या है स्टेटमेंट, हायर द वैल्यू ऑफ KH at a given pressure the lower is the solubility of gas in the liquid। थर्ड फैक्टर जिसपे हमारा KH डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। अभी देखो मैंने गैस सेम रखा है, यहाँ पे भी O2 है, यहाँ पे भी O2 है। KH का वैल्यू देखो, यहाँ पे 34.86 और यहाँ पे 46.82। क्या हो रहा है, बेसिकली ये वैल्यू में चेंज कैसे आ रहा है, यहाँ पे कम था यहाँ ज्यादा हो गया। क्या हुआ, बेसिकली टेम्परेचर में चेंज आ गया। यहाँ पे 293 केल्विन था, हैव ए लुक, अब हमने उसको इंक्रीज करके 303 केल्विन कर दिया। तो टेम्परेचर राइज करने से KH के वैल्यू में
इंक्रीमेंट होता है। ओके, सो नाउ हम ग्राफ देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और ये पार्शियल प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा वो हम देखेंगे। देखो हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर को अगर मैं y एक्सिस पे ले लूं और मोल फ्रैक्शंस को मैं x एक्सिस पे ले लूं तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जस्ट हैव अ लुक, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, आपको सेलेक्ट करना है, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अभी इसका स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप के लिए क्या करते हैं हम लोग, y बाई एक्स, स्लोप इज बेसिकली y बाई एक्स, है ना। y पे क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और x पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो p बाई एक्स क्या होगा, kh होगा, इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी kh। ओके, सो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस का जो ग्राफ बनाया आपने उसका स्लोप बताओ क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा, kh होगा। नाउ हम लोग हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर में भी आया है, सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया है क्वेश्चन आया है कि हेनरीज लॉ के एक एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करो। मैं यहाँ पे आपको 3 एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ, आपको एक ही पूछा गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में 3 एप्लीकेशंस पूछ ले, सो आपको तीनों एप्लीकेशन जानना जरूरी है। ठीक है, पहला यूज है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, दूसरा यूज है स्कूबा ड्राइवर्स के लिए, और थर्ड जो यूज है वो है हाई एल्टीट्यूड ब्रीदिंग में। देखिए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप सोडा वाटर कंज्यूम किए हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने कभी कंज्यूम किया तो आपने देखा है कि जैसे ही आप उस बॉटल का कैप ओपन करते हो तो उसमें क्या होता है, बेसिकली CO2 होता है, वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगता है और एस्केप कर जाता है बोतल से। इसी वजह से क्या होता है, बेसिकली हेनरीज लॉ का यूज करते हुए सोडा वाटर में और सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ानी होती है। इसकी वजह से क्या होता है वहां पे कि जो पैकिंग होता है उस बोतल का, सीलिंग जो होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर पे किया जाता है। जब हाई प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर जब ज्यादा होगा, हाई होगा, तो CO2 जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसी वजह से उसकी पैकिंग क्या की जाती है, हाई प्रेशर पे की जाती है। लेकिन वो गैस उसमें रहेगा नहीं, जैसे आप उसको ओपन करोगे वो बबल्स के फॉर्म में स्केप आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, सो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हेनरीज लॉ का पहला यूज। दूसरा यूज है स्कूबा डाइविंग में। देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है कि जब भी स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर जाते हैं तो अंडर वाटर जाने पे क्या होता है, प्रेशर में चेंज आ गया। सरफेस पे जब थे तब प्रेशर अलग है, अंडर वाटर जब गए तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो भी वहां पे ब्रीदिंग कर रहा है स्कूबा डाइवर्स, उसके ब्लड में क्या हो रहा है, जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो उसमें ज्यादा ज्यादा वहां पे सोल्यूबल हो जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा डाइवर्स जो है सरफेस की तरफ आता है तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से जो भी गैसेस पहले डिसॉल्व हो गए थे ब्लड में वो क्या होता है, रिलीज होने लगते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली कि जो नाइट्रोजन गैस है उसका बबल्स फॉर्म होने लगता है, किसके अंदर, ब्लड में, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, हमारे कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। ओके, जो कि हम पेनफुल भी होता है और डेंजरस भी होता है, और इस मेडिकल कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। सो ऐसा नहीं हो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी स्कूबा डाइवर्स हैं उनको डाइल्यूटेड एयर दिया जाता है। उनके पास एक टैंक होता है जो कि डाइल्यूटेड एयर कंटेन करता है। डाइल्यूटेड एयर का मतलब क्या है कि उनके पास नॉर्मल एयर नहीं है उस टैंक में, क्या है बेसिकली उसमें 32.1% ऑक्सीजन है, 56.2% नाइट्रोजन है और 11.7% हीलियम है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं डाइल्यूटेड एयर उसमें कितना परसेंट हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है, देख रहे हो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 56.2%, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि ब्लड में नाइट्रोजन गैस का बबल फॉर्मेशन नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, और बेंड का जो प्रॉब्लम उसको हमको अवॉइड करना है, टॉक्सिक इफेक्ट को नलिफाई करना है, इस वजह से हम डाइल्यूटेड एयर को यूज करते हैं। थर्ड एप्लीकेशंस क्या है,
थर्ड एप्लीकेशंस क्या है कि जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के कंपैरिजन में वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता दिखता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लोग वहां पे गए हैं उनमें ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि दिस पीपल मेनली फील वीकनेस, उनको वीकनेस फील होता है, एंड दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं अगर मेडिकल टर्म्स में बात किया जाए तो। ओके, सो लास्ट जो मेरा डिस्कशन है वो क्या है, हेनरीज लॉ का लिमिटेशंस। देखिए हेनरीज लॉ आप हमेशा आप यूज नहीं कर सकते। पहला चीज, इस लॉ को यूज करने के लिए क्या है, दो तीन चीजें हैं वो आपको जानना जरूरी है। ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका प्रेशर ऑफ द गैस बहुत ज्यादा हाई नहीं हो, नॉट टू हाई, आपको ध्यान रखना है। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है जब भी आप हेनरीज लॉ यूज कर रहे हो। दूसरा, आपका जो गैस है, जो गैस आपने यूज किया है उसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिजिक्स का, क्लास 12 के फिजिक्स का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, क्लास 12 के केमिस्ट्री का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। सो आप रिमेनिंग टॉपिक्स, रिमेनिंग वीडियोस को भी आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।